अरे भाई क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? रुहाब ने पुलाव की फरमाइश की है, उसे मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। ओह अच्छा, तो ये सारा एहतमाम मेरे मियाँ साहब के लिए हो रहा है। अब से तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है मैं आ गई हूँ ना, तो अपने मियाँ की फरमाइशें मैं पूरी करूंगी। उनकी पसंद का ख्याल रखना तो मेरा काम है ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अभी तो तुम घूमो फिरो, एंजॉय करो, बाद में तो सब कुछ हमें मिलकर ही संभालना है। तुम मेरी फिक्र ना करो। शामीर बेटा, एक कप चाय बना दो अपने अब्बू के लिए। जी ताईजान, मैं अभी बना देती हूँ। परवीन, तुम क्या कर रही हो किचन में बेटा? ऐसे बोर हो रही थी, मैंने सोचा आके किचन में शामीन का हाथ बटा दूं। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कमरे में बैठी बैठी बोर हो जाती हो, लेकिन बेटा मैं बाकायदा तौर पर किचन सौंपने से पहले तुम्हारी रस्म करना चाहती हूँ। कैसी रस्म पुप्पो? खीर पकवाने की रस्म। भाई हमारे खानदान में नई नवेली दुल्हन से इस तरह किचन के काम नहीं करवाए जाते। बाकायदा तौर पर पहले दावत होती है, खीर की रस्म होती है और फिर उसके बाद किचन के काम सौंपे जाते हैं दुल्हन को। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि इस जुमे को हम अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और तुम्हारी ये रस्म कर लेते हैं। क्या ख्याल है? पुप्पो जैसे आपकी मर्जी। चलो ठीक है, फिर मैं प्लान कर लेती हूँ। चाय बना रही हो तो प्लीज एक कप मेरे लिए भी बना दो। हाँ जरूर। गुड मॉर्निंग सर। सर बुलवाया था आपने? जी तशरीफ रखें। जी सर। पिछले एक हफ्ते से आप गैर हाजिर हैं, खैरियत? हाँ जी सर, वो एक्चुअली तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर पे रेस्ट कर लूँ। सुना है आप पिछला एक हफ्ता लॉकअप में गुजार के आए और आपने हमें अपनी बीमारी की छुट्टी इतला दी है। सर वो आई एम रियली सॉरी सर। सर एक्चुअली सब कुछ इतना अचानक, इतना जल्दी में हुआ कि मैं... सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, डिटेल से मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और आप जैसे एम्प्लॉय को रख के मैं रिस्क नहीं ले सकता। सर ये तो सरासर ज्यादती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? आपने मुझे कोई शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया और आप मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं सर। दिस इज नॉट फेयर। लेकिन सिर्फ मेरा फैसला नहीं, HR डिपार्टमेंट का भी यही फैसला है और उनके मैनेजर की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है। ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। You may go now. आपको तो शादी के 3 दिन बाद ही किचन के काम सौंप दिए थे उन्होंने, और अब नई बहू आई है तो उनको सारे खानदान की रस्म रिवाज याद आ रहे हैं। एटलीस्ट उनको ये बातें आपके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। आप ही मेरे सामने इसलिए कहती है ना ताकि मुझे बुरा लगे। मुझे तो आप पे हैरत होती है। आप खड़ी होकर सुनती रही बस। तो क्या करती? 2-4 सुनाती, उनकी अकल ठिकाने आ जाती। इन सब बातों से कुछ नहीं होता। आप ही आपको अपने हुकूक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जो ज्यादतियां हो रही है ना आपके साथ इस घर में, एटलीस्ट रुदाब भी और ताईजान को पता होना चाहिए। ताईजान बहुत फर्क करती है आप में और परवीन में। किस मिट्टी की बनी है आप? बुरा नहीं लगता आपको? लगता था बुरा, मगर अब आदत हो चुकी है। वो उनके भाई की बेटी, उनकी फेवरेट बहू, जाहिर सी बात है फर्क तो करेंगी ना वो हम दोनों में। और जब तक तायाबू और रुदाब हमारे साथ है ना, हमें किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीर साहब, ये मेरी बहू है, सलाम करो पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही प्यारी, बहुत सुघड़, बहुत फरमाबरदार। मेरा तो पूरा घर इसने संभाला हुआ है। बहुत प्यारी है, बस एक कमी ही है, वो है औलाद नरीना। तुम दुनिया की वाहिद औरत हो जो अपनी बहू की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिला रही हो, वरना आजकल की औरतें और बहू की तारीफ करें सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़की खुशकिस्मत हो जो तुम्हें शाकिरा जैसी सास मिली है। अरे पीर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं
बड़ी ज़र्फ वाली औरत। बहू को मैंने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा है। पूछिए इससे, पूछिए। शाकिरा बहन, मैं आपको पिछले 10 साल से जानता हूँ, मुझे क्या जरूरत इससे पूछने की। खैर ये बताओ कि इसका मसला क्या है? पीर साहब, बात दरअसल ये है कि इसकी शादी को 8 साल हो गए। एक बेटी है 6 साल की, माशाल्लाह ये फिर उम्मीद से है। मेरा एक ही बेटा है पीर साहब, पर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस बार बेटा। इंशाल्लाह इस बार बेटा ही होगा। अल्लाह की ज़बान मुबारक करे। किसी ने बंदिश करवाई है और तुम्हारे ही खानदान का कोई फर्द लगता है। आए मेरे अल्लाह, मुझे यही डर था। अरे पीर साहब, कोई तो तोड़ होगा ना इसका। लेकिन मुझ पे क्यों कोई बंदिश लगाएगा? मेरी किसी से क्या दुश्मनी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है अम्मा? तू चुप कर। पीर साहब बहुत पहुंचे हुए, इनकी कोई बात गलत होती नहीं है। बात दुश्मनी की नहीं, हसद की है। खानदान में बहुत से लोग तुमसे जलते हैं और वो नहीं चाहते कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो और तुम्हारी अहमियत बढ़े। पीर साहब मैं। अरे फिर तूने बहस शुरू कर दी। खामोशी से सुन क्या कह रहे। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। रिक्शा पे ये खुद घर पे आ जाएगी। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अम्मा मैं भी आपके साथ जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, बैठिए। ये जो कुछ कर रही हूँ तेरे भले को कर रही हूँ। चल जा। अम्मा सुनो सुनो सुनो, क्या नाम है? नाम तुम्हारा भूल जाती हूँ मैं। तुम कपड़े इस्त्री करने जा रही हो ना? जी। ये मेरे और रोहाब के भी कुछ कपड़े, ये भी इस्त्री कर दो। आपके और आपके शौहर के कपड़े इस्त्री करना मेरी ड्यूटी नहीं है। खुद कर लें तो जमीला को बोल दें। वाह 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 वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ, तलाक लेकर घर पे आ गई लेकिन अकड़ नहीं गई। वाह। देखिए, मैं आपसे बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मेरे घर में खड़ी होके मुझे ही कह रही हो कि जाऊं यहाँ से? क्या हो गया है? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है, मेरा ससुराल है, मेरे फुफ्फा का घर है। मैं आपको जाने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरे वजूद से इतना ही प्रॉब्लम है तो मेरे सामने मत आया करें। और एक और बात, ये आपके शौहर के साथ साथ मेरे ताया जान का घर भी है। अरे बीबी, शुक्र करो कि इन लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया और वापस घर में रहने की इजाजत दे दी, वरना किसी यतीम खाने में पड़ी रो रही होती। ऐसी कोई गलत बात नहीं की है, सच्चाई बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, ऐसे क्या घूर रही हो? मेरी बात गौर से सुन लो। अब तुम इस घर में आ गई हो ना, तो इसे अपने बाप का घर समझ कर याशी ना शुरू कर देना। काम में हाथ बटाया करो जमीला का, इस तरह कम से कम तुम्हारी कुछ इज्जत तो रह जाएगी। वरना तुम अपनी ताई को जानती हो, ताने दे देकर तुम्हारा जीना महाल कर देंगी। और वैसे भी छोटे मोटे काम कर लेने से तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, समझी तुम? ये पकड़ो, ये जल्दी इस्त्री करो, मुझे अभी चाहिए, देर मत लगाना।
अम्मा तुमने रुदाब के दफ्तर वालों को फोन किया कि नहीं? अरे मैंने खुद थोड़ी किया था, तेरे मामू से फोन करवाया था और तेरे मामू ने उसी दिन फोन कर दिया था। बस तू देखती जा, 2 दिन के अंदर अंदर इसे नौकरी से फारिग न किया ना तो मेरा नाम भी शाकरानी। हाय बस ऐसे किसी तरह हो जाए ना अम्मा तो मजा आ जाए। इसकी नौकरी गई ना तो इसकी औकात इस घर में ना सिफर होकर रह जाएगी। दूसरी नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी उसे और इतनी जल्दी। तेरे मामू बता रहे थे कि बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है रुदा। हमने वहां ऐसी ऐसी बातें की हैं कि बस 2 मिनट नहीं लगेंगे इसे नौकरी से फारिग करने में। माँ मैं तो बहुत खुश हूँ। फूफो इतनी धूमधाम से रस्म करने वाली हैं और इतनी शानदार दावत होगी, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और शामीन का तो जलन से बुरा हाल है माँ, कमरे में बंद है, निकल ही नहीं रही। और हाँ मैं कल आऊंगी तुम्हारी तरफ दावतनामा देने और तोहफे भी लेकर आऊंगी, तुम फिक्र ना करना। बस मेरा ये काम करा दो किसी तरह। ठीक है मेरी बच्ची, तू तो खुश है ना, बस अब देखती जा होता क्या है इनके साथ। भाई मैं तो खीर की रस्म करवा रही हूँ परवीन की इस जुम्मे को। अम्मी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी। हाँ हाँ भाई, सारे शौक पूरे कर लेना आपने। बस अब घूम फिर आए हैं, सारी चीजें तो हो गई हैं। बस अब खीर की रस्म हो जाए तो फिर मैं घर की सारी जिम्मेदारी परवीन के सपोर्ट कर दूँ। बड़ी सलीकाशार बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसके सपोर्ट कर देनी चाहिए और मैं खुद अब आराम करना चाहती हूँ। अरे भैया क्या जरूरत है और इतना बखेड़ा करने की? अभी शादी पे इतना बड़ा हंगामा किया, उससे ज्यादा और क्या करोगी? अब ये क्या शौक चला गया तुम्हें बैठे बिठाए? अरे भाई शौक की क्या बात है इसमें? ये रस्म है हमारे खानदान की और बहुत पुरानी रस्म है। आपको याद नहीं है कितने शौक से आपकी अम्मा ने खीर में मेरे हाथ डलवाए थे और फिर सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सपोर्ट कर दी थी? लगता है भूल गए आप। बस अब मैं भी वही करना चाहती हूँ अपनी बहू के साथ। लेकिन शामीन की दफा तो तुमने किसी ऐसी रस्म की बात नहीं की, उसे तो 1 हफ्ते बाद ही तुमने काम पे लगा दिया। मैं उसकी दफा भी ये रस्म करना चाह रही थी लेकिन उसने ही मना कर दिया था। खुद ही उसने कहा था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह की रस्म और रिवाज में। हाँ तो बहुत अच्छा किया उसने इनकार करके, ऐसी बेकार फजूल रस्में फजूल थोड़ी होती हैं अबू, ये तो मिलजुल कर बैठने का एक बहाना होता है। और हम कौन सा कोई बहुत बड़ी तकरीब कर रहे हैं, सिर्फ खानदान के कुछ बड़े आएंगे और खीर की छोटी सी रस्म हो जाएगी, दैट्स इट। भाई रोहाब खुद ये रस्म करना चाह रहा है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जनाब, जैसे आप लोगों की मर्जी करें, हम कौन होते हैं इतराज करने वाले? आप अपने मशवरे अपने पास ही रखा कीजिए। कितनी बार आपसे कहा है कि घर के मामलात में दखल मत दिया कीजिए, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हैं। भाई ये सारे मामलात हम औरतों के हैं तो हम खुद ही सुलझा लेंगे। शगुफ्ता बेटा, रुदाब ने बहुत देर कर दिया, जरा शामीन से पूछो कब तक आ रहा है वो। पूछती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती पीर साहब जैसे बुजुर्ग आदमी पे तोहमत लगाते हुए? मैंने कोई तोहमत नहीं लगाई है, वही बताया जो सच है। सब जानती हूं मैं, तू चाहती ही नहीं है ना कि मेरे बेटे के यहाँ बेटा हो, हमारा खानदान आगे चले। फोन आया था पीर साहब का, बता रहे थे कितनी बदतमीजी करके आई है तू, सारा अमल वमल छोड़ के भाग आई तू। मुझे नहीं करवाना कोई अमल वमल, और अगर आप मुझे दोबारा उस पीर फकीर के पास लेके गई ना तो मैं अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। देख कान खोल के सुन ले, तूने अगर मेरे शरीफ मियाँ के कान भरे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगी। देख मैं तुझे एक बात बता दूं, ये जो सब कुछ मैं कर रही हूं ना,
तेरे भले के लिए कर रही हूँ, समझी? अगर आप वाकई में मेरा भला चाहती हैं तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, और अगर आपको मांगना ही है तो अल्लाह से मांगे। एक बात कान खोल के सुन ले, इस बार अगर बेटी हुई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी और तुझे तेरी बेटी के साथ यहाँ से रफू चक्कर करूंगी। समझ में आई? आई बड़ी। हेलो, हाँ शामी। रुदाब, आप कहाँ पर रह गए हैं? 8 बज चुके हैं, सब लोग खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरा इंतजार मत करना, देर हो जाएगी मुझे। लेकिन आप हैं कहाँ पर इस वक्त? शामी क्या यार, तुम पीछे ही पड़ जाती हो। मैंने बताया ना देर हो जाएगी मुझे। नहीं कोई परेशानी की बात नहीं। और अम्मी अबू से कहना मेरा इंतजार मत करें। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, लेकिन बात वाकई परेशानी वाली लगती है। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। यार कैसे ठीक हो जाएगा? जॉब मार्केट तेरे सामने, जॉब्स ही नहीं है मार्केट में यार। और मेरी तो अच्छी वाली जॉब थी, अल्लाह अल्लाह करके प्रमोशन होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। बात तो वाकई परेशानी वाली लग रही है यार। यार मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं घर जाके अम्मी अबू से क्या करूं। पता नहीं क्या रिएक्शन होता है उनका। और छोटा भाई के तरक्की पे तरक्की की जा रहा है और मैं 2 साल, यार पूरे 2 साल के बाद प्रमोशन होने वाली थी मेरी। और क्या हुआ यार मेरे साथ? तो किस्मत ही खराब। सारी गलती तेरी है भाई, क्या जरूरत थी उस समाज से पंगा लेने की? देख अब हो गया ना सब कुछ। हाँ यार ठीक है यार, पता नहीं जल्दबाजी में मैंने क्या कर, लेकिन मैं भी क्या करूं यार, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये जेल जाने वाली बात तेरे ऑफिस वालों को कैसे पता चल गई? तूने तो बीमारी का कोई बहाना करके छुट्टियां ली थी ना, फिर ये सब कुछ कैसे? हाँ यार ये बात तो सोचने वाली है। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। आज तो आपने मुझे परेशान ही कर दिया था। हाथ से पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई घर आने में। शामीन, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मर्द हूं, घर से बाहर 10,000 काम पड़ सकते हैं, देर सवेर हो जाती है। व्हाट्स अ बिग डील? फिर भी तायाबू तायमी बार बार पूछ रहे थे, मैं उनको क्या कहती? एटलीस्ट एक फोन ही कर देते। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर जानबूझ के देर से आया हूं? हाँ मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शामीन तुमने ये नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब यही था। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शौक है घर देर से आने का? आपको क्या हो गया है? किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं आप? शामीन मेरा दिमाग मत खराब करो, और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ तोहफे लाई हूं मैं आप दोनों के लिए। क्या जरूरत थी बेटा इतना फजूल खर्ची करने की? अब क्या सोच रहा होगा? लो, क्यों नहीं लाना था? पहली बार मेरी बच्ची मुल्क से बाहर गई थी, तोहफे तो लाने थे इसको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो रोज रोज थोड़ी जाएगी। बेटा अपने ससुराल वालों के लिए कुछ लाई हो? जी अब्बास, सबके लिए कुछ ना कुछ लाए हैं, और ये तोहफे तो रुहाब खास तौर पे आपके लिए लेकर आए हैं। बेटा रुहाब बहुत सुलझा हुआ और शरीफ लड़का है, तुम्हें अब बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। खैर से तुम अपने घर की हो गई बेटा। अब बेटियां जब रुखसत होकर चली जाती हो तो मैके वालों को तोहफे तोहफे देते हुए अच्छे नहीं लगती है। भाई क्यों अच्छी नहीं लगती? अच्छी जगह शादी हुई है बेटी की, माशाल्लाह हमारा दामाद अच्छा खाता कमाता है, तोहफे ले आए तो इसमें क्या हर्ज है? और तुम ये उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाना छोड़। दामाद के पैसे पर हमारा कोई हक नहीं बनता। और एक बात याद रखना बेटा, अपने शौहर अपने ससुराल वालों के पैसे की कदर इसी तरह से करना जिस तरह से तुम अपने घर में अपने माँ बाप के पैसे की कदर करती। माना रुहाब अच्छा कमाता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है बेटा कि आए दिन तुम खरीदारी करती फिरो। तुमको बहुत एहतियात और होशियारी से काम लेना चाहिए। अच्छा आप बस भी कीजिए, जब देखो लेक्चर देते रहते। हाँ तुम ये बताओ कि रस्म की तैयारी कैसी चल रही? जी अम्मा जबरदस्त तैयारी चल रही है। पुप्पो ने तो लगता है सारे खानदान को ही बुला लिया है। अम्मा मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बड़ी भी पोतों की आस लगाई बैठी है,
पता है आपको, कल मुझे किसी पीर के पास लेके गई थी। अम्मा अब राशिद को बताने का क्या फायदा? मुझे धमकी दे रही थी कि अगर इस दफा बेटी पैदा हुई ना तो राशिद की दूसरी शादी कर दूंगी। राशिद बेचारे बहुत परेशान है, कह रहे थे कि 3-3 बेटियों को कैसे पढ़ाऊंगा, उनकी शादियां कैसे करूंगा। हाँ हाँ अम्मा, रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बकरी, क्या मतलब? मतलब ये अम्मा के भाभी से वैसे तो कोई उम्मीद है नहीं, ये जो तुम पोते की आस लगा के बैठी हो ना, इसको भी भूल जाओ। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है तू ऑल फॉल। मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं, मन्नतें मांगी हैं, और वो जो 5000 रुपए मैंने पीर साहब को दिया है वो अलग। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। पहले ही एक बेटी है, अब 2 मुसीबतें और आ रही हैं। क्या कह रही है तू? हाँ अम्मा, मैंने अपने कानों से सुना है, भाभी बात कर रही थी अपनी अम्मा से। कैसी बातें? हाय अल्लाह, ये क्या कह रही है तू? देख भाई परवीन, मेरे साथ कोई उल्टा सीधा मजाक न कर। तुझे पता है तेरी माँ का दिल जो है ना बिल्कुल चूंटी के बराबर है। अरे जरा सी टेंशन से मैं घबरा जाती। अरे झूठ क्यों बोलूंगी अम्मा, और वो भी तुमसे। लेकिन वो राशिद तो कह रहा था कि डॉक्टर ने अगले महीने का टाइम दिया अल्ट्रासाउंड। अरे भाई मिला हुआ है उनके साथ, और क्या है, आपको बेवकूफ बना रहा है, और आप इतनी भूली हैं कि बने चली जा रही हैं। अरे बुलवाए ना उनको, पूछे उनसे। अल्लाह ये क्या हो गया, अरे अब के बार पोता हो जाता। बस मुझे लगता है कि ये पोते की ख्वाहिश मैं दिल में लेके ना कब्र में ही चली जाऊंगी। अरे अम्मा ये रोना धोना बंद करो, बुलाओ ना दोनों को, भाभी और भाई को, पूछो उनसे इतनी बड़ी बात उन्होंने छुपाई कैसे। 2-3 जगह पे बात की है मैंने, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कोई ना कोई रिस्पांस आ ही जाएगा। हाँ यार, रेज्यूमे तो मैंने भी ड्रॉप किए, लेकिन अभी तक तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। देख यार, इतनी जल्दी कहीं से रिस्पांस नहीं आता, और मेरी मान तो अपने घर वालों को बता दे, उनसे बात शेयर तो कर। भाई कैसे बता दूं यार, घर में आगे इतनी टेंशन चल रही है और ऊपर से जॉब जाने का बता दूं। अम्मी गुस्से से भरी बैठी है, मेरी साली एक आंख नहीं भाती, और अगर उन्हें ये पता लगा ना कि मेरी जॉब उसकी वजह से गई है तो पता नहीं क्या सलूक करेंगे उसके साथ। यार मेरे पास कोई चारा नहीं है, बस मुझे जल्द से जल्द जॉब ढूंढनी है किसी भी तरह। यार माँ बाप को ना सही भाई और भाभी से तो शेयर कर ले, और वैसे भी तेरे भाई के इतने सारे लिंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं तो तेरी जॉब की सेटिंग कर ही देंगे। यार माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, वो मेरी क्या मदद करे। तो इतनी जल्दी मायूस हो गया? मुझे देख, मैं 1.5 साल घर पे बेरोजगार बैठा हूँ, अब जाके कहीं अच्छी जॉब मिली है। ना ले यार, टेंशन ना ले। भाई मेरे, तेरी बात और है, तू सिंगल, मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी फैमिली पे। आज तक तो भी खुशी दे नहीं पाया उसने। सोचा था इस बार एनुअल लीव मिलेंगी तो कहीं घुमाने फिराने ले जाऊंगा, लेकिन अब तो ये भी पॉसिबल नहीं लगता। चल टेंशन नहीं ले यार, आ चाय पीते हैं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। चल। मैं तो कहती हूँ भाई की दूसरी शादी करा दो। तू क्या अल्फॉल बकरी, एक बीवी उससे संभाली नहीं जा रही, तू 2-2 की बात कर रही। अरे 2-2 बीवियों को संभालना कोई मजाक है इस महंगाई के दौर में? अम्मा 2 बीवियों की बात नहीं मैं कर रही, नई आएगी तो इसको चलता कर देंगे। ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम्हारा भाई ये कदम कभी भी नहीं उठाएगा, और तुम्हारे अब्बा वो भी कभी नहीं मानेंगे। अरे उनको अपनी बहू से बहुत हमदर्दी है। तो फिर अम्मा कैसे जान छुड़ाए इस औरत से? जितना काम ये करती है, इतने में तो 2-3-4 हजार की नौकरानी रखोगी, वो ये काम कर देगी। बल्कि मैं तुम्हें ढूंढ दूंगी और तनख्वाह भी मैं दूंगी। सोचो, पहले एक बेटी, 2 बेटियां और आ जाएंगी तो अखराजात कैसे पूरे होंगे? फिर उनको पढ़ाना, लिखाना, ब्याहना, ये सब कैसे होगा? तो तू ठीक रही है, मुझे सारा सोचने दे। सोचने का वक्त नहीं है, अगर अब भी तुम चुप रही ना तो फिर तुम चुप ही रहना। अरे तू फिक्र न कर, सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे, फिर देख तेरी माँ क्या करती है। अब की बार तो ऐसा कुछ करूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा अम्मा, मसलन क्या करोगी तुम? अरे वो जो तेरी खाला है ना, हैदराबाद में जो रहती है, उसकी बहू के भी 5 बेटियां थीं। कोई जड़ी बूटी की बात कर रही थी, बस उसने वही जड़ी बूटी बहू को खिला दी, काम तमाम हो गया उसका। नहीं अम्मा नहीं, ये काम बहुत खतरनाक है, ये ना करना, ऐसे फंस जाएंगे, पुलिस केस बन जाएगा। और तुम्हें पता है ना, वो आजकल तो वो खबरों वाले, टीवी वाले कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं, खानदान में बदनामी अलग होगी। अम्मा मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहती। ये काम मैं बहुत होशियारी और चालाकी से करूंगी, किसी को भिनक भी नहीं पड़ेगी। वो तेरी खीर वाली जो रस्म है ना, वो हो जाने दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। पता है क्या होगा, मैं
बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ये आइडिया तो ठीक है, पर पहले मेरा मसला तो हल करो। कल मुझे 50 बंदे के लिए खीर बनानी है, कैसे बनाऊंगी मैं? अरे तू काहे को बनाएगी? ये कमबख्त तेरी भाभी किस दिन काम आएगी? बनवाए से? नहीं अम्मा नहीं, किसी ने देख लिया तो कैसे बनवा लूं? अरे तू जरा चालाकी से काम करेगी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो तेरी जिठानी और वो जो तेरी नंद है ना चुड़ैलें, उनको जरा बावर्ची खाने से दूर रखना, सब कुछ हो जाएगा आराम से। अच्छा देखती हूँ, पर अम्मा तुम उसको लेकर ना सुबह 10 बजे तक आ जाना, इसे देर ना करना। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, फिक्र न कर। तुम हमेशा देर कर देती हो, 10 का कहती हो और 2 बजे आती हो। जल्दी आऊंगी, रिक्शा में आती हूँ, कोई मेरे बाप की गाड़ियां नहीं खड़ी हुई हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अगर तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें गाड़ी नहीं लेकर दी तो? फिर वही ताने। परवीन, अगर मेरी हेल्प चाहिए हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नहीं नहीं, बस वो खीर बननी थी, वो मैंने बना ली है। अच्छा, इतनी जल्दी खीर बन गई? अरे बड़ी लजीज खीर बनाई है तुम्हारी देवरानी ने। मैं तो चखने आई थी, आओ तुम आ गई तो तुम भी चख के देखो कैसी बनी है। अरे नहीं नहीं, मेरा तो आजकल मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अगर परवीन ने बनाई है तो फिर तो खानी पड़ेगी। हाँ हाँ, बस ये खीर बन गई है, मुझे जरा पार्लर जाना है, तो जब ठंडी हो जाए तो उसको डोंगों में डाल देना। वहाँ क्यों जाना है? मैं तैयार कर देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मैं वहीं से जाके तैयार होंगी, तुम जरा भाभी के साथ मिलके काम देख लेना, बहुत सारे मेहमान आने हैं। हाँ भाभी, ये तुम देख लो जरा। भाई आज तो बहू के हाथ की खीर खा के अपनी मरहूमा अम्मा याद आ गई। अल्लाह बख्शे, उनके हाथ में बड़ा ही जायका था। शुक्र है अल्लाह पाक का, ये रस्म भी खैरियत के साथ हो गई। भाई अब मैं तो सोच रही हूँ कि सारे इंतजामात परवीन के हवाले कर दिए जाए। मैं तो तुमसे बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि भाई अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। 2 बहू हैं तुम्हारी, सारी जिम्मेदारियां दोनों में बराबर बराबर तकसीम करो और अल्लाह अल्लाह करो, हैं? अरे भाई घर का काम होता ही कितना है, मासी आती है, सारा तो घर का काम करके चली जाती है, वो सिर्फ किचन की जिम्मेदारी है, तो वो परवीन से बेहतर और कौन निभा सकता है। ये लो परवीन बेटा, घर की चाबियां, आज से सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले। और हाँ, कल से घर के सारे इखराजात भी तुम ही देखोगी। बस थोड़ी देर के लिए आके मेरे पास बैठ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। क्या करती हो भाई? अभी वो नई नवेली दुल्हन है, तुम सारी जिम्मेदारियां उसके हाथ में दे रही हो। बच्ची है अभी, वो कैसे संभालेगी? भाई जो जिम्मेदारी उसे कल संभालनी है वो अभी से क्यों ना संभाल। और वैसे भी परवीन के माँ बाप ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की, ये सब जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभा लेगी। परवीन आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। चलो। देखा आपने कितनी शान से की परवीन की खीर की रस्म। ऐसा लग रहा था घर में कोई बहुत बड़ी तकरीब हो रही है। रहने दो मिशाल, तुम क्यों सोच रहे हो इस बारे में इतना? आप मेरी बहन है, मुझे फिक्र होती है आपकी। जितना उस परवीन का हक है इस घर पे, उतना ही आपका भी है। रुदाब भाई इस घर के बड़े बेटे और आप बड़ी बहू। लेकिन मैं देख रही हूँ आपको इस घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना रुदाब भाई को। रुहाब की शादी क्या हो गई, उसकी जॉब क्या लग गई है, सब परवीन परवीन करते रहते हैं और रुहाब की जॉब का क्रेडिट भी परवीन को ही दे रहे हैं। और ताईजान हर वक्त ताने मारती रहती हैं, परवीन की किस्मत से ये हुआ है, परवीन की किस्मत से वो हुआ है। और आज तो हद ही कर दी ताईजान ने। ओल्ड टिपिकल ड्रामों की तरह घर की सारी चाबियां परवीन को दे दी, घर की सारी जिम्मेदारी आपके सामने परवीन को सौंप दी। अब बंद भी कर दो ये परवीन नामा। मुझे एक बात सच सच बताएं, क्या आपको वाकई ताईजान की कोई बात बुरी नहीं लगी? मैं ऐसी बातें सोच सोच कर खुद को अजियत नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया, और वैसे भी इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझसे नहीं संभाली जाएगी। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम के लिए कहा है, इसीलिए ताईजान ने पूरे घर की जिम्मेदारी परवीन को दे दी। बहरहाल आपी, मुझे तो ताईजान की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे पता है कि वो आपके रुदाब भाई की शादी से खुश नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको आपके हकूक से महरूम कर देंगी। पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने सबके सामने परवीन को दे दी, जबकि आप बड़ी बहू हैं इस घर की, और आपको तो उन्होंने पूछा तक नहीं।
ये ठीक नहीं करें ताईजान। अरे भाई, ये इस वक्त चाय किसके लिए बन रही है? आप ही और रदाब भाई के लिए। एक तो इस घर के लोगों को चाय पीने का बहुत शौक है, हर वक्त सारा दिन रात चाय बनती रहती है। मैं भी रोहाब के लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा किया तुमने बना ली। मेरे लिए एक कप और बना लो। हाँ, अम्मी आप भी हद करते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? जब मैंने आपको मना किया था फंक्शन करने से, तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सब धूम धड़का। आपको तो आजकल मेरी हर बात ही गलत लगती है। हर बात नहीं, सिर्फ गलत बात। क्यों? ऐसा क्या गलत काम कर दिया मैंने? भाई हर घर में बहू को किचन की जिम्मेदारी सौंपने से पहले इस तरह की रस्में की जाती हैं। अच्छा, अगर हर आदमी कुएं में छलांग लगा रहा है तो हम भी लगा दें? अम्मी मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपने सबके सामने परवीन को घर की चाबियां दी। भाभी इस घर की बड़ी बहू, उनको कितना बुरा लगा हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। भाई जिम्मेदारियां देनी थी तो दोनों को बराबर देती। शामीन को नजरअंदाज करके सारी चीजें परवीन के हवाले करने क्या तुक थी? आप लोग क्या समझते हैं मैं दुश्मन हूं शामीन की? हाँ, ये बात सच है कि मैं परवीन को ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं दोनों में फर्क करती हूँ। तो फिर वो क्या था? वो तुम सबके सामने परवीन के कसीदे पढ़ रही थी। सारी जिम्मेदारियां तुमने उसे दे दी और मुझसे मशवरा तक नहीं किया। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ शामीन के भले के लिए कर रही हूँ। डॉक्टर ने उसे घर के कामों से मना किया है ना। वैसे भी परवीन शामीन से ज्यादा सुघड़ और समझदार है, और मैं नहीं चाहती कि इस बार भी मेरा बेटा औलाद की नेमत से महरूम रहे। मैं जो कुछ भी करती हूँ इस घर के भले के लिए करती हूँ। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी आपको कुछ समझाने का फायदा तो है नहीं। देखा आपने इसे हर बात में अपनी माँ ही गलत नजर आती है। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कैसे नहीं होगी, अल्लाह ने मेरी बेटी की दिल की सारी मुरादें पूरी कर दी। तेरी गोद इंशाल्लाह हरी होगी। लेकिन अम्मा मुझे बहुत फिक्र हो रही है इन हासिदों से। शामी ने उसकी बहन की शक्लें देखी थी, कितना जल रही थी वो। और भाभी, उसके मुंह पे तो एक दफा बिना मुस्कुराहट नहीं आई, जली कटी बैठी थी। अरे उस कमबख्त को मुस्कुराना और हंसना आता कब है? जब देखो मुंह बसोरे बैठी होती है कमबख्त। तो फिर क्या सोचा है तुमने भाभी के बारे में? अरे सोचना क्या है, वही करूंगी जो तुझे बताया था। अम्मा बहुत बड़ा रिस्क है, सोच लो। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। सोच रही हूँ आज तेरी तरफ आऊं, लेकिन आऊं कैसे? कैसे आऊं? क्या बहाना करके आऊं? अपने अब्बा को तो तू जानती है, उनसे बात करो तो वो तो बाल की खाल निकालने बैठ जाती। ये क्या हो गया अम्मा तुम्हें? मेरी तरफ आने के लिए तुम्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं है। उठाओ अपना बैग और आ जाओ। बल्कि मैं रोहाब से कहूंगी अस्पताल से आते वक्त शाम को तुम्हें साथ लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर आप जल्दी घर आ गए? आप मुझसे कुछ छुपा रहे? क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? तो फिर बता क्यों नहीं रहे कि आजकल आप जल्दी घर क्यों आ रहे हैं? अगर तुम्हें मेरे जल्दी घर आने पे एतराज है तो ठीक है, कल से नहीं आऊंगा। बल्कि अगर कहती है तो भी चला जाता हूँ। क्या हो गया आपको? ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? देखिए, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें। हो सकता है परेशानी शेयर करने से दूर हो जाए। ऑफिस में सब ठीक है? हाँ ठीक है सर। अगर सब ठीक है तो फिर ये क्या है? ये फाइल मैंने आज ही देखी है। इसमें आपकी सीवी और जॉब एप्लीकेशन रखी है। आपने मुझे बताया नहीं कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। शामीन, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है? आपने तो बताया था ना इस महीने आपको इंक्रीमेंट लगने वाला है और शायद प्रमोशन भी हो जाए। फिर ये जगह जगह सीवी भेजने की क्या जरूरत है? शामीन, एक तो आई स्वेयर तुम बिना अम्मी की तरह बाल की खाल उतारने लग जाती हो यार। तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे कि असल बात क्या है? अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। I've lost my job. In fact, I've been fired. क्या?
पूरा 1 हफ्ता हो गया मुझे जॉब से फारिग हुए हुए। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस सिर्फ एक बात, प्लीज घर में अभी किसी को मत बताना। एक्सक्यूज मी।